इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे फर्स्ट ओडीआई हम लोगों को देखने को मिला और जितनी एक्सपेक्टेशंस थी टीम इंडिया से। पहले तो बात करेंगे बॉलिंग लाइनअप पर, जिस तरह से इन्होंने कहने के 80 स्कोर पर 5 विकेटें गिरा दी थी। लग रहा था कि रिवेंज टाइम कंप्लीट होने वाला है, बट वंस अगेन कह लें कि 258 का टारगेट कह लें कि इंग्लैंड ने इंडिया को दिया, जस्ट 258। भाई ये कोई टारगेट है? ये T20 में सेट किया जाता है, आप ओडीआईज में दे रहे हैं, वो भी तब जब रोको का कह लेंगे कम बैक आफ्टर 6 मंथ हम लोगों को नजर आने वाला था, बट ऐसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, आगे 2 मैचेस बरकरार है और वहां पर कह लें कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से, तो वो चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो आज के मैच का क्रेडिट है, कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया है। शुभमन गिल की बात करें अगर हम लोग, तो 80, अगर वो आज रिटायर्ड हर्ट ना होते तो सेंचुरी उनकी पक्की हम लोगों को नजर आ रही थी। साथ में बात करेंगे अय्यर की, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की, अक्षर पटेल की। विकेट्स में कह लें कि 4 विकेट्स उन्होंने निकाली, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। मर्स पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर ओडीआई का पहला मैच था, रोहित और विराट इतना अच्छा जादू नहीं चला पाए, लेकिन बाकी टीम बहुत अच्छा कह लें कि धोकर गई है आज इंग्लैंड को, और उन्हें याद आया कि भाई वो बच्चे थे जिनको रुला लिया था, बड़ों को नहीं रुला सकते। इंग्लैंड हवा में उड़ रहा था, आज विशली उनके पर जो है वो काट दिए गए और बता दिया गया कि सीनियर जो है वो लैंड कर गए हैं। यही हैरी ब्रूक था जो T20 क्रिकेट में रुक नहीं रहा था। एक बॉल जसप्रीत बुमराह की सर्वाइव नहीं कर सका। पहली बॉल पे आके 968 दिन के बाद वो बंदा वापस आया ओडीआई फॉर्मेट में, और उसने पहली बॉल पे आके ब्रूक को कहा कि ये औकात है, चल बाहर। और उसके बाद आप देखिएगा 258 रन कुछ भी नहीं थे ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, इंडिया सेंटर में आके फंसा, 2-3 आउट हो गए, लेकिन भाई ऊपर से आके जैसा खेला है शुभमन गिल, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। 80 रन का इनिंग, वो बंदा अगर रिटायर्ड ना होता तो आई थिंक सो के फिनिश करके जाता, 120-30 करके चला जाता। उससे नीचे आप चले जाओ, श्रेयस अय्यर 35 का एक अच्छा नौ खेल गया, अक्षर पटेल 4 आउट करके चला गया, 7 अक्षर रन कर गया, वाशिंगटन सुंदर रन कर गया। तो इंग्लैंड को उन्होंने बता दिया कि ठीक है, आपने बच्चों को हरा दिया, वैभव को हरा दिया। अभिषेक का पहला टूर था, आप लोगों ने उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये वही जोफ्रा आर्चर था जिसको आज पड़ी है, ठीक है, वो कोहली का आउट कर गया। फर्स्ट टाइम एवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट उसने कोहली का आउट किया है, कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं उसने मारा, विराट उसे बहुत धोता रहा है। उसके बाद आप चेक करें कि जैसे मिडिल ओवर में आके उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, इनिंग को बिल्ड करने के बाद वो गेम को लंबा लेके गए हैं। जैसे उन्होंने फिनिश किया, उन्होंने कहा जल्दी नहीं है जीतने की, आराम से खेलेंगे और आराम से जो है वो। मैं स्टार्टअप ठीक है, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक से आऊँगा कि आप देखें कि आपको आई थिंक आपको कल की एक वीडियो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि असल फॉर्मेट का पता अब लगना है कि कितने पानी में इंग्लैंड, कितने बड़े प्लेयर हैं और कितने लंबे रेस के घोड़े हैं। आप देखें कि असल फॉर्मेट में उतरे इंडिया की साइड को मैं पहले डिस्कस करूंगा। असल फॉर्मेट में उतरे बुमराह का वही प्रेशर, हैरी ब्रूक पहली बॉल पे आउट हो गया, ठीक है। जितना मर्जी हैरी ब्रूक ने T20 सीरीज के अंदर धोया हो इंडिया को, साइड सेपरेट है। आप ये देखिए बुमराह पहली बॉल पे हैरी ब्रूक उड़ा के चला गया। हमने इंग्लैंड की बेसबॉल साइड को, जिसके अंदर बेन डकेट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक, उसके बाद जैकब बेथल, ये प्रॉपर साइड जो माइटी बीस्ट मान के बैठे हैं इस टाइम, उनको हमने देखा कि 80 पे 5 आउट, 109 पे 6 आउट, ठीक है। लाइक हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड 106 पे और 109 पे 6 आउट करके स्ट्रगल कर रही है, कोलैप्स लगे एकदम से। ये बेसिक पॉइंट है। बुमराह का प्रेशर ये है असल बाप ऑफ क्रिकेट, जिसे बाप ऑफ बॉलिंग स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, नंबर 1 वर्ल्ड क्लास बॉलर एविनी बुमराह कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि बुमराह ने 9 ओवर का स्पेल किया, 30 स्कोर का, या हैरी ब्रूक की विकेट ली, उसकी बदौलत गुरनूर को 2 विकेट मिल जाती हैं, प्रासिद कृष्णा को 2 विकेट मिल जाती हैं, अक्षर पटेल 4 विकेट का निकाल जाता है। लाइक ये होगी बॉलिंग स्ट्रेंथ। आपने 258 जो इंग्लैंड ने अपने आखिरी T20 में इंडिया को टारगेट दिया 258 का, आपने इंग्लैंड को पहले ओडीआई में 258 पे पकड़ लिया, 259 का टारगेट ले लिया। अब आप ये देखें कि अब इंडिया की टीम बैटिंग करती है, आगे रोहित शर्मा 11 स्कोर करके आउट हो जाते हैं, विराट कोहली 6 बॉलर 5 करके आउट हो जाते हैं। कैप्टन जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि यार ये एज अ कैप्टन अच्छा बैट्समैन नहीं है, इसके पास परफॉर्मेंस शो नहीं है, इसके पास रिलीज शो नहीं है, इसको फ्रंट से लीड करना नहीं आता, इसको नहीं पता कि एज अ कैप्टन टीम को कैसे स्टेबल करना है, एज अ कैप्टन कैसी स्ट्रेटेजी लानी है, एज अ कैप्टन गेम अवेयरनेस कहाँ पे है। शुभमन गिल को इन सब पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन आज भी और आज से पहले भी उसने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर, अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के अंदर, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के अंदर उसने प्रूव करके बताया कि आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, मैं अपने क्रिटिसिज्म का जवाब जो है बल्ले से देके दिखाऊंगा। उसने अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, टेस्ट सीरीज में सबसे हाई स्कोरिंग रहा। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच के अंदर आप देखिए 75 बॉलों पे 80 का नॉक खेल के जा रहा है, रिटायर्ड हार्टों के बाद जा रहा है, उसको आउट नहीं किया जा रहा। कहाँ गया वो आर्चर, कहाँ गया वो जोश टंग, कहाँ गया वो आदिल रशीद, जिन्होंने पूरी T20 सीरीज के अंदर एक वक्त में स्यापा डाल के रखा हुआ था। आज
एक शुभमन गिल को नहीं आउट कर सके। गेम अपने नाम आपको करें। ये ग्राउंड तब भी याद होगा जब यहाँ पर गिल का हमें 200 भी नजर आया था, और आज कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि प्रिंस ने इतना बड़ा स्कोर करने के बाद जैसे वो किया था वो आज फिर हमें मेमोराइज करवा रहे हैं। देखिए फैब 4 की जंग चल रही है, पिछली जनरेशन का फैब 4 जो है वो तो एक्सपायर हो गया, अब नई जनरेशन आ गई है जेनजी। यहाँ पे हैरी ब्रूक, रचन रविंद्रा, जसवाल की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, तो इनकी आपस में एक राइवलरी चल रही है। लोग कह रहे हैं हैरी ब्रूक जो बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विद इन अ स्पैम ऑफ 1 बॉल उस बंदे को घर भेज के कहा कि यार दैट्स इट, आपकी क्रिकेट जो ओवर हो चुकी है। एंड शुभमन गिल का फर्स्ट एवर ओडीआई मैच था इंग्लैंड की जाके सरजमीन के ऊपर, और उस पे आके 80 रन वो बंदा नॉट आउट कर रहा है, जहां पे विराट नहीं चला, जहां पे रोहित नहीं चला, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर है। बट हेड्स ऑफ टू शुभमन गिल, जैसे वो लड़का खेला है, सेंचुरी डिजर्व करता था, बट अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, अगले मैच में दोबारा से धोएगा। तो यहाँ पर आई थिंक सो कि कैप्टन की आपने बात किया कि इंजर्ड हुए, 80 स्कोर किया, कंट्रीब्यूशन अच्छा किया, कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया, यहाँ पर ये कहना बनता है दैट प्रिंस फॉर अ रीजन। डेफिनेटली प्रिंस फॉर अ रीजन। आप देखें कि ओडीआई रैंकिंग में वो बंदा अगर छाया हुआ है नंबर 2 रैंकिंग पे, तो इसी वजह से है। आज वो वाहिद बंदा बन गया जिसकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर एवरेज 60 प्लस है। किंग कोहली 58.50 के अराउंड चल रहे हैं, जो जॉय रूट है वो 50 के ऊपर चल रहा है, बाबर आजम 54 के ऊपर चल रहा है। लेकिन भाई शुभमन गिल जिसे कहते थे फ्लैट ट्रैक पे चलता है, जिसे कहते थे अहमदाबाद की विकेट पे चलता है, इंग्लैंड गया ये बंदा, हाईएस्ट स्कोरर टेस्ट सीरीज में रहा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट घर में खेले, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन इसके हुए, ओडीआई में मेरा ख्याल उसमें भी इसके सबसे ज्यादा रन थे। अब अगेन गया है, टीम अंडर प्रेशर है, विराट छोड़ के चला गया, रोहित छोड़ के चला गया, 43 पे 2 बड़े विकेट्स आपके आउट हो गए हैं, एक साइड से आर्चर आ रहा है, एक साइड से जोश टंग आ रहा है, लेकिन उस बंदे ने कहा जस्ट रिलैक्स, आप मेरी गेम चेक करो। एंड इवन वो ऐसा नहीं है कि 110 बॉलों पे 80 कर रहा है, 75 बॉल पे 80 रन, मतलब वो 100 प्लस स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेल रहा है, और गैप उसने बड़े अच्छे ढूंढे हैं यार। आज की इनिंग में सिर्फ एक छक्का था, 10 चौके थे उसके, तो दैट मींस उसने गेम को बना के खेला है। उसने बताया कि यार आप जमीन के ऊपर भी अगर शॉट्स खेलना चाहो तो आप बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल सकते हो। और इंग्लैंड के बॉलर बेबस नजर आए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुभमन गिल जो है इसका तोड़ निकालना कैसा, और नहीं निकाल सके। इन दी एंड वो खुद ही चला गया। जैसे रोहित शर्मा कहता है कि मैं अगर 30-35 रन कर लूं तो मुझे कोई आउट नहीं कर सकता, मैं खुद ही बाहर जाऊंगा, ऐसा ही आज हुआ है। वो बंदा खुद बाहर गया है, उसे कोई आउट कर नहीं सका। सिर्फ बॉलिंग लाइनअप पर थोड़ा सा आ जाते हैं। आज की बॉलिंग लाइनअप को कितनी सेटिस्फैक्टरी लगी? गरनूर थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, जसप्रीत बुमराह थे, वशिंगटन सुंदर थे, शिवम दुबे थे। लग रहा है आपको कि बॉलिंग उस लेवल की स्पीक की हम लोगों को नजर है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यस दिस इज द टीम इंडिया, और जसप्रीत बुमराह का एक ग्रेटर कमबैक हम लोगों को नजर आ रहा था, जिससे कि आपने बात की कि ब्रूक की विकेट मोस्ट क्रूशियल विकेट भी उनके लिए थी, क्योंकि उन्हें 2 मैचेस में बहुत तंग किया था टी20 के। देखिए डेफिनेटली आज इंडिया की जो बॉलिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का है। पहले मेरे ख्याल उसके 6 के 7 ओवर उसने किए हैं, जिसमें उसे सिर्फ 16-17 रन लगे हुए थे, 9 ओवर्स में टोटल उसको 30 रन लगे हैं। अब देखिए कि इकोनॉमी उस बंदे की है ही नहीं, सारा प्रेशर बुमराह बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो बुमराह को अटैक पे नहीं जा रहे, उन्हें पता है कि अटैक पे गई विकेट आई है। उन्होंने बुमराह को डिफेंड किया है, उन्होंने बाकी बॉलर्स को अटैक किया है, जो विकेट्स मिले हैं वो बुमराह की बेस पे मिले हैं। गुरनूर बरार को मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को जो मिले हैं वो बुमराह को डॉट कर रहे थे और दूसरे को लगाने की ट्राई कर रहे थे। सो भाई अगर इस बंदे के साथ कॉम्बिनेशन कहीं मोहम्मद सिराज का हमें यहाँ देखने में मिल जाता ना, तो मैं आज देख रहा था इंडियन फैंस भी ये बात कर रहे थे कि अगर कृष्णा इस विकेट पे, बरार इस विकेट पे ऐसी बॉलिंग कर रहा है, तो अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी इस विकेट पे होती तो भाई वो तो छप्पड़ फाड़ देते। और इंग्लैंड जहां 109 पे 6 आउट हो गया था, ये 250 पे ना जाता, 150 पे सिमटता। बट ओवरऑल ये आज का एक अच्छा मैच था। इंग्लैंड को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है कि यार आप कोई ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ो, आपने 4-0 किया होगा, अब 3-0 के लिए रेडी रहो, एक मैच भी नहीं देना। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि शुभमन गिल ने आप एक सिंपल सा पॉइंट देखिए कि रोहित शर्मा आपका पावर प्ले में आउट हुआ है, विराट कोहली आपका पावर प्ले में आउट हुआ है। आपके पावर प्ले के अंदर 43 पे 2 आउट है और दोनों बड़े नाम है। विराट कोहली जो चेस मास्टर, चेस के अंदर विराट कोहली आउट हो रहा है। उसके बाद रोहित शर्मा जो हिटमैन है, जो वन साइडली मैच को गुड्डे लाइन कर सकता है। ठीक है, 2 बड़े नाम आउट है। शुभमन गिल उस प्रेशर में एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस देने के प्रेशर में, कैप्टनसी के प्रेशर लेके, ऊपर से बड़े 2 नाम विकेट गिरने के बावजूद प्रेशर लेके 75 बॉलों के ऊपर 80 का नॉक खेल के 100 प्लस स्ट्राइक रेट, स्टिल उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। ये है असल बैट्समैन, ये है असल प्लेयर। मैं आपको एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि जैसे हम बात करते थे कि ये टिकट विराट कोहली के नाम है, ये टिकट विराट कोहली का है, आने वाला जो टिकट है वो शुभमन गिल के नाम होने वाला है। ये बात लिखी पढ़ती हुई है, आप जहां मर्जी लिख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे बैक टू बैक विकेट गिरी, असल ओडीआई फॉर्मेट में मैं समझा रहा हूँ। जब बैक टू बैक विकेट गिरी, के राहुल की जब विकेट होती है, उसके बाद वशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल मैच को इतना लंबा, इनिंग को इतना लंबा करते हैं। उसके बाद जब
सेट होते हैं, मार के बताते हैं कि जी हमें मारना भी आता है, और मैच को वन साइडली साइड पे कर जाते हैं। कि अनडाउटेडली टीम इंडिया ब्यूटीफुल जाने वाली है इन सीरीज के अंदर। Definitely. इस कह लें कि जो हमें ओडीआई सीरीज नजर आ रही है, और इस बार सीरीज इंडिया अपने नाम करके ही घर वापस लौटेंगे। मैं चाहता भी हूँ घर सीरीज से जीत के नहीं, व्हाइट वॉश करके। व्हाइट वॉश का मुकाबला व्हाइट वॉश से, कहते हैं ना खून का बदला खून है, यहाँ पे तो खून जो गिरा है वो खून निकालना भी है। अगर 4-0 से हारे हो तो 3-0 से हरा के आओ, व्हाइट वॉश करके आओ। और वैसे भी इंडिया T20 रैंकिंग तो नंबर 1 खो चुका है, ओडीआई में राइट नाउ इंडिया नंबर 1 है, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया ये रैंकिंग होना चाहेगा। 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है, उसके बाद आगे बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज आ रही है, उसकी तैयारी करनी है, और न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई के 5 मैचेस आ रहे हैं जो कि मोस्ट क्रूशियल सीरीज है, न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड्स में है। इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ विकेट्स आपको देखने में मिलेगी। सो ऑल आइज ऑन विराट कोहली। नेक्स्ट मैच में विराट 100 तो चाहिए, बट आपके बैट्स सीरीज किस तरफ जा रही है, क्या लग रहा है आपको कि इंडिया एक आध मैच दे देगा? जैसे आप हंस रही हैं ना, मेरे ख्याल में आपको ही पता सीरीज कितनी जा रही है और मुझे भी पता सीरीज कितनी जा रही है। पहले मैच के अंदर हमने देख लिया, इंडिया ने 4-0 का जो T20 सीरीज जो हुई थी 4-0, उसका पहले मैच के अंदर रिवेंज भी लेकर बता दिया, और 4-0 के बाद अब 3-0 ओडीआई सीरीज होने वाली है, वो भी इंडिया के नाम होगी। पहला मैच इंडिया जीत चुका है, अगले 2 मैचेस आप देख लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे हूँ, साहब भी यहाँ पे, सारा मैच हमारे सामने होगा और पता चलेगा कि असल फॉर्मेट, असल जो शेर है वो कौन है। शेर आज मैदान में उतरा नहीं अभी, सिर्फ 6 बॉले फेस पर गया शेर, और धार कैसी गई है पूरी इंग्लैंड में। एक दफा वो कहते हैं ना, वो जलजला आया कि शेर आ गए हैं मैदान में। ये बेसिक पॉइंट है। असल फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर टीम का पता चलता है कि टीम कितने पानी के अंदर है, कितनी गेम अवेयरनेस है। आप गेम अवेयरनेस की मैं एग्जांपल ये दूंगा कि जब जहां मैच स्लो डाउन हुआ, 4 विकेट के लिए के राहुल आउट हुआ, असल आखिरी उम्मीद जो थी के राहुल वो आउट हुआ, उसके बाद अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने आके गेम को जब लंबा किया। ये है बेसिक गेम अवेयरनेस, ये है इनिंग बिल्ड करना, इससे कहते हैं स्ट्रैटेजी के साथ खेलना। आप देखें कि इनिंग को लंबा करके उन्होंने फिर जैसे ऐसे मार के मैच को अपने नाम किया। मेरे ख्याल में इंडिया पहले भी रूल करता है, इंडिया अब भी रूल कर रहा है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई देखने को मिला, और दूसरा से कह लें कि इंडिया ने आज जीत अपने नाम की है। होप सो सीरीज भी इंडिया ऐसे ही जीतेगा और क्लीन स्वीप करेगा इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड के अंदर ही। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है यूट्यूब में।